हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का जो रीडिंग है वो है गणपति बप्पा आपके लाइफ में कौन सा नया बिगिनिंग कौन से सेक्टर में लाने वाले हैं। आपके लव लाइफ, आपके फाइनेंशियल, आपके करियर, आपके फैमिली लाइफ, किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं गणपति बप्पा आपके लिए क्या नया बिगिनिंग ला रहे हैं। तो चलिए। 10 ऑफ कप्स। वाओ! गणपति बप्पा आपके लिए, आपके फैमिली लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारी गुड न्यूज़ लाने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अगर किसी भी काम, कोई भी फाइनेंशियल्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपके बिजनेस हो, आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया, और अगर आपने करियर में और अगर आपने एजुकेशन में भी कहीं भी पढ़ाई के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, तो इसके लिए भी ये कार्ड आया है विथ 70 ऑफ पेंटिकल्स। आपके इसमें भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होने वाली है। गणपति बप्पा तो देते ही है। द हैंगमैन। यस, आप अपने आप को आपके फेथ जो है ना वो यूनिवर्स के ऊपर बढ़ने वाली है। ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके ओके। 7 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। सो गणपति बप्पा आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारा, ढेर सारा खुशियाँ, ढेर सारी अबंडेंस, बहुत सारी हेल्प ला रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ में। आपके काम में अगर आपकी देरी हो रही थी, आपको अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे बट आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, अगर आप ये काम कर नहीं पा रहे थे, तो अभी ना आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हो ना किसी भी एक काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए, कोई भी फैमिली लाइफ में प्लानिंग करने के लिए, तो आप गो फॉर इट, आप स्टार्ट कर सकते हो। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग है विथ 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव वे आपके लाइफ के लिए खुल गए। आपके लाइफ में पॉजिटिव बहुत सारा एबंडेंस की दरवाज़ा, बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज़ की दरवाजे, बहुत सारी न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे। उसके लिए आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी जो आइडियाज़ है ना वो इम्प्रूव होने वाली है। आपकी फैमिली लाइफ है वो इम्प्रूव होने वाली है। आपकी जो स्टेबल फैमिली लाइफ, या आपकी अगर फैमिली लाइफ में बहुत सारी फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी दूर होते हुए मुझे दिख रहा है। और अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे अगर आप पूछो, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में भी हो या बिजनेस में भी हो, आप कर सकते हो। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप आपका जो बहुत दिन से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पर अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा था, तो अभी आपको अच्छा रिटर्न आएगा। ओके। और अगर आप ना बहुत सारे ऑप्शन के बीच
आप फंसे हुए थे, आपको ना इसकी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस में आपकी एजुकेशन लाइफ में, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो आपको गणपति पप्पा यही बोल रहे हैं कि अभी आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगी। अभी आपको वो जो आप किस जगह में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है, कौन सा एजुकेशन आपको कौन सा एजुकेशन परस्यू करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा है, वो आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी। आपको कौन सा एजुकेशन के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको उनकी क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, विथ मुझे इन सारे कार्ड से मुझे लग रहा है विथ द बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, आपकी ना विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने अगर बहुत सालों से कोई भी इच्छा रखी हुई हो, कोई भी गणपति पप्पा को कोई भी अपना इच्छा प्रकट किया हो बहुत सालों से, तो आपकी वो इच्छा मुझे अभी पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, तो हाँ, विद ऑल दिस कार्ड मुझे पॉजिटिव वाइब से आ रहा है। मुझे आपके एजुकेशन के लिए भी, आपके लव लाइफ के लिए भी, आपकी फैमिली लाइफ में के लिए भी मुझे बहुत सारा बहुत सारा गुड न्यूज़ आते हुए मुझे लग रहा है। अगर आप अपने लिए एक ग्राउंडेड, मैच्योर्ड और प्रॉपर कनेक्शन ढूंढ रहे थे, तो उसकी भी न्यू बिगिनिंग मुझे होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लिए न्यू अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैलेंस, प्रॉपर कनेक्शन चाहते थे, तो वो आपके पार्टनर के साथ जो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर के साथ आपके जो कनेक्शन है वो मुझे अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं ये भी देखना चाहूँगी जो कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए क्या एडवाइस है। जो अपने लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या उनके पार्टनर आएंगे? गणपति बप्पा, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है मेरे कलेक्टिव्स, उनका पार्टनर आएगा? एस ऑफ सोर्ड्स, वो सोच तो रहे हैं आने के बारे में। नाइट ऑफ वंस, यस, आ रहे हैं। आपके पार्टनर आ तो रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, पर मैं कहूँगी कि जब भी वो आए, इतना इमीडिएट, अगर आप ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में हो तो आप इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि आ तो रहे हैं विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत जोश में आ रहे हैं, बहुत खुशी से आ रहे हैं, पर कितना दिन तक रहेगा मुझे मालूम नहीं। मे बी फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। यस, मैंने बोला ना, ये आएगा तो ज़रूर, पर फिर मैंने अभी बोला, उसके बाद 8 ऑफ कप्स आया, तो हाँ, तो फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। और या तो ये भी हो सकता है कि आप भी उनसे मूव ऑन कर लो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी ना जो ये है ना, जो व्हील है ना, आप एक स्टेप से एक स्टेप आप उठ रहे हो। जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मुझे दिख रहा है कि बप्पा आपको शायद स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसीलिए आप एक से एक स्टेप आप ऊपर उठ रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी का कोई भी मतलब कोई भी अगर आएंगे और जाएंगे, ऐसा अगर आपको बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर वो डालेंगे, तो आप उनका जो बिहेवियर, जो इमैच्योर बिहेवियर, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप भी मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी फैमिली लाइफ में है, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, जो भी एजुकेशन के लिए भी देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में बहुत दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। न्यू बिगिनिंग यही होगा कि आपके जो पैसे की बढ़ोतरी होगी। जो फैमिली लाइफ में है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। उनके पार्टनर के साथ उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। वो लोग, आप दोनों एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करोगे। अगर आप फैमिली लाइफ में हो, आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाने वाली है।
और अब जो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, उनको अगर कॉलेज को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं था तो उनको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके लव लाइफ में भी हो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं, अभी कुछ ही दिन में शायद आया तो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं। और आप अभी ऐसा हो जाएगा कि नहीं, एनफ इज एनफ, मैंने बहुत झेल लिया, अभी मैं मतलब उनका इमेच्योर बिहेवियर आप मतलब एंटरटेन नहीं करेंगे। सो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से भी देख लेते हैं पप्पा आपको क्या न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं। पप्पा प्लीज गाइड। 10th हाउस, अथॉरिटी। आप ना अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाने वाले हो, मैं वही बोल रही थी। आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है, आप अगर करियर के लिए भी देख रहे हो और आपने बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा अपना हार्ड वर्क उस काम के लिए लगाया है ना, तो आपको एक अच्छा पद अभी मिलेगा। आपकी प्रमोशन होने के भी हाई चांसेस हैं। मुझे विथ ऑल द पेंटिकल्स कार्ड मुझे यही लग रहा है आपके लिए करियर और आपके लिए फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा महीना है। ये जो बप्पा का ये जो महीना है ये बहुत अच्छा है। विथ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। थिंक आपकी ना प्लस अथीना, आपकी ना थिंकिंग पावर बहुत बढ़ने वाली है। आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, आप ना एक बिजनेसमैन, बिजनेस वोमेन की तरह थिंक करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी आए हैं वो ऑलरेडी अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो बहुत ये जो कंपटीशन है ना, ये जो गेम है, जो ये जो फाइनेंस का गेम बोलो या ऑफिस का जो गेम, ऑफिस का जो पॉलिटिक्स है वो आप समझ चुके हो। अभी आप भी अपना दिमाग लगाओगे, आपकी थिंकिंग पावर आप बहुत बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत बढ़ने वाली है। आप नए नए बिजनेस वेंचर्स भी बहुत स्टार्ट कर सकते हो। आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप अगर आप अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप कुछ लॉन्च करो, आप कुछ स्टार्ट करो। अब छोटा सा ही हो पर आप अपना एक नया बिगिनिंग आप फाइनेंस के सेक्टर में आप स्टार्ट करने के लिए शुरू कर दोगे। आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स बहुत बढ़ने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आप पॉलिश कर रहे हो अपने क्रिएटिव स्किल्स को। और जो यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपकी थिंकिंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। आप का जो मार्क्स में भी हो सकता है, आपकी मार्क्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आप एक्सेल करोगे आपके एग्ज़ाम में। इन्वेस्टिगेट, आप ना इन्वेस्टिगेट करोगे। मैंने बोला ना, यहाँ पे कार्ड ही आया है ऑथोरिटी, थिंक, इन्वेस्टिगेट। विथ ऑल दिस 3 कार्ड ना मुझे यही लग रहा है आप ना अपने फुल पावर में आने वाले हो। ओके, पाल नंबर, सॉरी मैं बार बार पाल बोल रही हूँ। आप ना अपने ऑथोरिटेटिव स्किल में आ रहे हो, आप ना अपने ऑथोरिटेटिव पावर में आ रहे हो। और ये ऑथोरिटेटिव पावर किसी और ने नहीं दिया, आपने अपने स्किल को पॉलिश करके ये पावर गेन किया है एंड यू डिज़र्व इट। ओके, और आप अपना न्यू बिगिनिंग, आपके न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, आपके क्रिएटिव स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग के वजह से आप अपना न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली किसी के लिए मुझे देख रहा है आप लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए टाइम लगता है। आप जब एक सीड लगाओगे तो वो सीड ग्रो होने में भी टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है आप बहुत सालों से या बहुत महीनों से अपने आप के ऊपर काम कर रहे थे, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे थे, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए काम कर रहे थे। और ये सारा कार्ड मुझे यही बताता है कि यस, अभी आपका जो नया बिगिनिंग, आपका नया स्टार्ट होने वाला है। आपकी ना गुरु भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है।
जब गुरु स्ट्रांग होता है, आपको मालूम ही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एक्सपांशन स्किल बहुत बढ़ जाते हैं, आप एक्सपांड करते हो, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत एक्सपांड होता है। और विथ अथॉरिटी मुझे देखता है आप एबंडेंस से ना भरे हुए हो। विथ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अथॉरिटी, 10th हाउस, 10 10 10 3 times 10 आया है, तो ऑब्वियसली क्लेम दिस एनर्जी। यू आर इन ए वेरी गुड स्टेज, यू आर इन ए वेरी, you are now entering your new abundant state, your new abundant era. Okay, you are entering an abundant era, so claim this energy. Yes, this is a very positive energy. Okay, so चलिए देखते हैं माँ की ओर से, गणपति बप्पा की माँ की ओर से आपके लिए क्या संदेश है। गणपति बप्पा को अपनी माँ बहुत प्यारी थी, हम सभी को अपने माँ बहुत प्यारे होते हैं, तो चलिए उनकी ओर से क्या एडवाइस है। माँ चंडी, माँ चंडी fierce yet compassionate, turns curses into power through forgiveness. Light incense for someone who wronged you and say माँ bless them and release them. अगर आपको किसी के लिए किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए आपको अगर कोई ग्रजेस थे, कोई मतलब आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे उस पर्सन को, तो आप ना उस पर्सन को, उस सिचुएशन को माँ के हवाले छोड़ दो और बोलो कि माँ मुझे रक्षा करो, मुझे इस सिचुएशन से निकालो और मैं अपनी सारी चिंता, सारी जो प्रॉब्लम उस पर्सन ने मुझे दी वो आपके चरणों में दे रही हो, आप उसके निवारण करो। ठीक है। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा एज सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग, हियर्स एवरी अनस्पोकन प्रेयर ऑफ योर हार्ट। अगर आप बहुत हर्ट हुए हो, अगर आपको किसी ने बहुत दुख दिया है ना, तो वो ना माँ के चरणों में आप मतलब समर्पण कर दो। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, रेमेडी यही लिखा हुआ है कि 5 मिनट के लिए बैठो थोड़ा अकेले और उसके बाद माँ को बोलो कि माँ मैं सब सरेंडर करती हूँ। अगर आप ये मतलब मैंने खुद भी किया है, अगर आप ये फॉलो करते हो ना, आप सरेंडर करते हो पूरे अच्छे मन से, पूरे मतलब निष्ठा से, पूरे निष्ठा के ऊपर अगर आप अब माँ को समर्पण कर देते हो ना अपने प्रॉब्लम, तो माँ ज़रूर देखती है। माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है, माँ ज़रूर आपके प्रॉब्लम को देखेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।